जय माता दी सभी को। हर हर महादेव। आज मैं आप लोगों को वशीकरण, सम्मोहन, आकर्षण और इन सारी क्रियाओं के बारे में पूरी जानकारी विस्तार से वीडियो में दे रही हूँ। वीडियो छोड़िएगा मत, देखिएगा ज़रूर। यदि महिला हो या पुरुष हो, सही तरीके से इन चीज़ों पर अमल करते हैं तो जीवन में वाह, चाहे लव मैरिज हो, अरेंज मैरिज हो, महिला पुरुष दोनों कभी भी धोखा नहीं खाएंगे। तो आप लोग पूरा वीडियो विस्तार से देखिए और हमारी इन खूबसूरत वादियों का आनंद भी लीजिए। सभी को हर हर महादेव। आज हम बात करेंगे वशीकरण और प्रेम के ऊपर, यानी कि एक पुरुष और महिला का वशीकरण। देखिए, मैं तांत्रिक मतलब जो शब्द है तांत्रिक को वशीकरण, सम्मोहन, मारण, उच्चाटन के लिए ही जाना जाता है, लेकिन मैं थोड़ी अलग तरह की तांत्रिक हूँ। तांत्रिक यानी कि इसको पता नहीं किसने तांत्रिक नाम दिया, जबकि हम एक साधक हैं और हम शिव के साधक हैं। जब एक साधक, क्योंकि तांत्रिक शब्द एक ऐसा शब्द है जो बदनाम है। जहाँ तांत्रिक का नाम आता है सभी लोग डरते हैं कि यदि हम गलती से हमारे घर में भी इस इंसान को बुला लेंगे तो पता नहीं इसका कुछ या लालच में आकर हमारा गलत कर देगा या फिर हमारे घर के लोगों का वशीकरण कर देगा। इस प्रकार की चीज़ें जब एक तांत्रिक के ऊपर, और लोग बाग उससे बहुत ज़्यादा बचते हैं, उसके वहीं काम करवाने चले जाते हैं और डरते हैं बहुत सारी चीज़ें। और ये चीज़ें मैं हमेशा बताती हूँ। तो तांत्रिक का जहाँ नाम आता है वहाँ वशीकरण, सम्मोहन, यही चीज़ें आती है। मेरे पास में हज़ारों फ़ोन आते हैं वशीकरण को लेकर, और ज़्यादातर वशीकरण एक लड़का एक लड़की का ही करवाना चाहता है। यही चीज़ें लड़की लड़के का करवाना चाहती है, लड़का लड़की का करवाना चाहता है, और यही सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा आती है। अभी मैं जहाँ बैठी हूँ वहाँ बहुत ही अच्छा दृश्य है, और मैं जंगल की प्राणी हूँ। अभी तो मेरे बाल भी, मैंने पता नहीं बहुत तेज़ अभी हवा चली थी और मैं आई थी इस साइड घूमने। मैंने एक दो वीडियो भी बनाए हैं जो इस समय के ऊपर यहाँ पर बहुत अच्छे वीडियो बनते हैं। देखिए, बहुत सारे लोग मुझे समझते हैं कि मैं संत हूँ, सन्यासी संत हूँ, बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि जिस प्रकार के मैं वस्त्र पहनती हूँ। लेकिन यह वस्त्र मेरे लिए शायद प्रकृति ने चुने हैं। गुरुजी के जाने के बाद में मैं इसी प्रकार के वस्त्र पहनती हूँ और यही मेरी सारी चीज़ें हैं। यह चीज़ें मैं बहुत सारे भक्तों को बताती भी हूँ। तो वशीकरण का मतलब होता है कि हम एक इंसान को दूसरे, चाहे महिला हो पुरुष हो, उसके कंट्रोल में करना, इसी को बोलते हैं वशीकरण। लोग बाग हमेशा यही चाहते हैं, चाहे महिला हो पुरुष हो। वशीकरण, ज़्यादातर वशीकरण इसलिए करवाते हैं कि हम किसी को प्राप्त कर सके। लेकिन जो वशीकरण है तंत्र में इसलिए बनाया गया था कि वशीकरण से किसी का परिवार यदि टूटता हो, पति पत्नी में झगड़े होते हो, माता पिता अन्य किसी भी लोग, उनका परिवार को बचाया सके। उच्चाटन, यदि कोई पुरुष किसी दूसरी, उसकी शादीशुदा है और दूसरी महिला से उसका चक्कर चल रहा है, तो उसका उच्चाटन कर कर उसको उसके परिवार में लाकर उसका परिवार अच्छे से चला सकें, इसको बोलते हैं उच्चाटन, और यह इसी काम में आता है। दूसरा, सम्मोहन। सम्मोहन का मतलब होता है कि पहले जो सम्मोहन क्रिया होती थी, वह जब कोई राजा महाराजा अपनी सभा में बैठता था, उस पूरी सभा उनको देखकर मंत्रमुग्ध हो जाए, जैसा आजकल कथा वगैरह करते हैं या फिर जो भी रैलियाँ पर ये भाषण प्रवचन करते हैं, इसको बोलते हैं आकर्षण और सम्मोहन क्रिया तंत्र में। लेकिन लोग बाग सोचते हैं कि एक महिला का वशीकरण हो, एक पुरुष के लिए एक महिला का वशीकरण कर कर उससे शारीरिक संबंध बनाएं। ज़्यादातर चीज़ों में यही चलता है। मैंने यह चीज़ें बहुत अच्छे से देखी है और यह चीज़ें मैं हमेशा सभी को बताती हूँ कि तंत्र इसलिए नहीं बना है। जो लोग बाग इन चीज़ों के ऊपर तंत्र को बदनाम करते हैं। देखिए, यदि कोई आपसे प्यार करता है तो आप लाख कोशिश करें उसको अपने आप से दूर करने की, वो कभी आपसे दूर नहीं होगा,
चाहे वो आपके पास में रहे ना रहे। आज मैं गुरुजी से बहुत प्यार करती हूँ, बेइंतहा प्यार करती हूँ। मैं गुरुजी को चाहकर भी अपने आप से दूर नहीं कर सकती, चाहे गुरुजी का शरीर नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कहीं गुरुजी मेरे आसपास ही है, मुझे देख रहे हैं, मुझे महसूस कर रहे हैं। इस प्राकृतिक चीज़ में, इस हवा में, हर एक चीज़ में गुरुजी मेरे साथ हैं। इसको बोलते हैं प्रेम। प्रेम का मतलब ये नहीं है कि बिस्तर पर सोना, और आज के उसमें तो ज़्यादातर चीज़ें यही है। आपने 5-5, 6-6 साल के रिलेशनशिप, यानी कि साथ में दोनों रह रहे हैं, और उसके बाद में वहाँ लोग एक दूसरे से अलग हो रहे हैं। शादी लव मैरिज कर कर 1-1, 2-2 साल साथ में रहकर फिर तलाक ले रहे हैं, और फिर वो किसी बाबा, मौलवी या तांत्रिक के पास जाते तो बोलते हैं कि उसके घर वालों ने उसका वशीकरण कर दिया। ऐसी बहुत सारी चीज़ें। तो यहाँ सब एक फालतू की चीज़ें होती है। भाई कोई अपनी दुकान क्यों बंद करवाएगा, मुझे बताइए आप लोग। उसको पागल कुत्ते ने काटा है क्या? भाई जाओगे आप, ज़्यादा नहीं तो 100, 200, 400, इससे भी ज़्यादा लोग बाग तो 1-1 लाख 50,000 सारी चीज़ें लेते हैं। लेकिन आप किसी के पास भी ऐसे ही भी जाओगे तो आप खुश होकर 500 का नोट चढ़ाओगे, 1000 और इससे भी ज़्यादा आप उसके पास खर्चा कर सकते हैं। तो उसको अपनी दुकान थोड़ी बंद करवानी एक एकड़ के, इसका वशीकरण नहीं हुआ है। तो यह तो हमको सोचना चाहिए। वह प्रेम नहीं होता है, वह जिस्म की भूख होती है। एक बिस्तर पर सोना प्रेम नहीं होता है। आप एक बिस्तर पर सोकर 5 मिनट के लिए वह क्रिया करें, शारीरिक क्रिया, उसको क्रिया ही बोलते हैं। और उसके बाद में थोड़ी देर के अनन के बाद में आप एक इस करवट सो जाओ, दूसरा उस करवट सो जाओ। और बहुत सारे लोग तो नशा कर कर ये चीज़ें करते हैं, बियर वगैरह सारी चीज़ें कर कर। तो वहाँ एक जिस्म की हवस होती है, वहाँ प्रेम नहीं होता है। प्रेम पवित्र होता है। प्रेम का मतलब होता है राधा और कृष्ण। प्रेम का मतलब होता है शिव पार्वती। मैं हमेशा बोलती हूँ प्रेम बहुत ही पवित्र है। जो लोग प्रेम के नाम के ऊपर इस प्रकार की चीज़ें करते हैं, और जो लोग बोलते हैं कि हमारा जो प्यार है वह हमसे दूर चला गया, वो प्यार नहीं था, वह सिर्फ एक जिस्म की भूख थी। जो आपसे सच्चा प्यार करता है वो आपको कभी भी छोड़कर नहीं जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। चाहे आपके साथ में वो चटनी रोटी खाकर भी खुश रह लेगा, लेकिन आपको छोड़ेगा नहीं। सच्चा प्रेम यही होता है। प्रेम में वह मृत्यु को स्वीकार कर लेगा, लेकिन वह आपको छोड़कर नहीं जाएगा। तो इसलिए जो लोग इस भ्रम में जीते हैं, अपने दिमाग के ताले को कुंजी से अच्छे से खोल लें कि एक जो जिस्म की भूख होती है वही आपको छोड़कर जाती है। पवित्र प्रेम कभी किसी को छोड़कर नहीं जाता है। चाहे वो आपके साथ रहे ना रहे, किसी कारणवश आपसे दूर भी हो जाए, तो जब तक जिएगा आप ही से ही प्रेम करेगा। सच्चा प्रेम वही होता है। तो इसलिए आप लोग कभी भी, मेरे पास ज़्यादातर यही फ़ोन आते हैं। अभी हमारे एक पास के गांव की लड़की एक लड़के के साथ में उसकी शादी के 15 दिन पहले ही भागकर चली गई, और उसके पास में पैसे रहे, तब तक दोनों साथ रहे, होटल में खूब अपने जो जिस्म की भूख है उसको शांत किया। जब वह भूख शांत हो गई तो पैसे ख़त्म हो गए, लड़की को समझ आ गया, तो अपने घर के को फ़ोन घुमाया और अपने घर वाले को घर बुला लिया, वहाँ बुला लिया जहाँ पर भी रुके थे, होटल वगैरह जहाँ भी हुआ, और बोले कि जो भी थाने वगैरह में जाकर रिपोर्ट लिखवानी है वहाँ जाकर उसने साफ बोल दिया कि इस लड़के ने मुझे वशीकरण कर कर मुझे सांप ले गया था। लड़के को अभी तो 6 महीने के लिए उसने बैठा दिया है ताड़ियों के अंदर। हमारे गांव में उसको ताड़ी ही बोलते हैं, जेल को। तो लड़के को ताड़ी के अंदर बैठा दिया है उसने, और उसके ऊपर केस चलेगा, क्योंकि उसके ऊपर बलात्कार के केस और बहुत सारे केस लगाए हैं, जबकि वो लड़की ही भग कर गई थी। उसकी जो शादी हो रही थी वो इतने अच्छे लड़के से हो रही थी, वो सर्विस कर रहा था, बहुत अच्छा समझदार लड़का जो अच्छी सैलरी कर रहा है, अभी 80-90 हज़ार कमा रहा है। और जिसके साथ भगी है वो इतना बेकार है और कुछ भी नहीं करता है। जो उसके बाप माँ हैं
उसके बाप माँ इतने बुजुर्ग इंसान हैं, उनके घर में वो सुबह लाते हैं, शाम को खाते हैं। उस लड़की ने अपनी जो 3-4 बहन थी, उनको छोटी बहनों की ज़िंदगी सबसे बड़ी थी बर्बाद की है। और उस लड़के की ज़िंदगी, उस एक लड़की ने अपने जिस्म की भूख के लिए कितने परिवार और कितने इंसानों की ज़िंदगी को बर्बाद किया है। उसके माँ बाप, उसकी 3-4 बहनें, वहाँ जहाँ जिस लड़के है उसके माता पिता, उसका भाई, उसकी बहनें और उस लड़के की सबकी ज़िंदगी उसने अपनी थोड़ी सी जिस्म की हवस के लिए उसको ख़राब कर लिया। तो यही होती है जिस्म की भूख। प्रेम कभी भी किसी को धोखा नहीं देता है। इसलिए जब भी कोई इंसान आपको धोखा दे तो समझ लीजिएगा कि यह आपके पास में आया था सिर्फ आपकी चेहरे की सुंदरता देखकर, आपके मन को नहीं देखा इसने, यह आपके जिस्म की भूख को देखकर आया था। गलती आपकी थी जो आपने इसको अपनी दुनिया के अंदर आने दिया। लेकिन जब आप संभल जाते हैं तो ऐसे इंसानों को अपनी दुनिया से बहुत दूर कर देते हैं। समझदार लोग तो कर देते हैं, लेकिन मैंने देखा है आज के उसमें ऐसी बहुत सारी माँ हैं जो अपने 3-3 बच्चों को छोड़कर चली जाती है और अपने बच्चों की ज़िंदगियाँ जिस प्रकार से बर्बाद कर रही है। मेरी समझ नहीं आता है कि यह सारी चीज़ें क्यों होती है। तो जो लोग समझते हैं कि हमारी शादी टूट गई है या वशीकरण उस हिसाब से होता है, तो यहाँ कोई वशीकरण नहीं होता है। यह सिर्फ जिस्म की भूख होती है। चाहे लड़का हो या लड़की, शांत होकर और अपनी अपनी जगह पर दोनों चले जाते हैं। तो आप लोग हमेशा सतर्क रहिए। मुझसे जितना होता है मैं आप लोगों को, चाहे महिला हो या पुरुष हो, सभी को सही जानकारी देने की कोशिश करती हूँ हर एक क्षेत्र में। आप यदि सही तरीके से इन चीज़ों को देखते हैं तो फ़ायदा तो ज़रूर होता है। नुकसान मेरे किसी वीडियो से किसी को नहीं होता है। मैं हर चीज़ के ऊपर खुलकर बोलती हूँ। बहुत कम महिलाएं इस हिसाब से बोलती है, क्योंकि सबको डर होता है। मुझे किसी चीज़ का कोई डर नहीं है, ना तो मुझे मृत्यु का भय है, ना उस हिसाब की चीज़ें हैं। भाई अब तो मैं अकेली हूँ। अमन बाबा है, उनकी शादी हो गई है, उनकी पत्नी, उनकी फैमिली ओ जान है। मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं। मैं भगवती की पूजा पाठ करती हूँ और अपने कृष्ण की याद में, यानी कि मेरे पति महाराज हैं, मैं उनकी यादों के सहारे जितने दिन ये शरीर है अच्छे से मेरा जीवन काट सकती हूँ।